मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग के डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम सोलर इंडस्ट्री पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे हिडन बिजनेसेस या स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो सोलर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन में तो ऑपरेट करते हैं, बट सोलर इनका मेन बिजनेस नहीं है या सोलर के ईपीसी प्रोवाइडर्स नहीं है, यानी कि इनके दूसरे लाइन ऑफ बिजनेसेस है, बट सोलर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स इनकी वैल्यू चेन में प्रोवाइड करते हैं। सो इन अ वे ये एक बेट हो गई प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग पे जहां तक सोलर इंडस्ट्री की बात है। ये डिस्कशन में दोस्तों हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स की जो ये कंपनीज बनाती है सोलर की वैल्यू चेन में। आज के डिस्कशन में पर्सपेक्टिव ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशंस और टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट ये आपको इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली एनालाइज करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सोलर पर डिस्कशन शुरू करते हैं बाय स्मैशिंग दिस लाइक बटन। बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द बिजनेसेस, मैं ये डिस्कशन में आपके सामने दो तरह के पॉइंटर्स रखना चाहूँगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जहाँ तक सोलर के मेगा ट्रेंड की बात है। तो फ्रेंड्स 2030 तक जो टोटल इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल्स की, ये 500 गीगावाट तक जाने का अंदेशा या टारगेट है। करंटली अगर मैं 2024 अप्रैल की बात करूं तो ये नंबर लगभग 200 गीगावाट्स के अराउंड है। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हेडरूम है जहाँ तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात है रिन्यूएबल्स के सेगमेंट में। और ये पूरी रिन्यूएबल्स की थीम में सोलर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या रोल प्ले करती है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था ईटी पे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बीजेपी की अपने तीसरे टर्म के लिए रूफटॉप सोलर को काफ़ी एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं मासिस तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पे भी पॉलिसी के फ्रंट पे टेलविंड्स देखे जा सकते हैं अगर ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस इलेक्ट होके आती है तो। जहाँ तक बिजनेसेस की बात है दोस्तों, लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन by giving the example of Crompton Greaves Consumer Electricals. Under Crompton 2.0 vision, they have developed digital remote monitoring system for solar pumps. In fact, इनके पोर्टफोलियो में क्रॉम्पटन पंप्स के नाम से सोलर पंप्स की भी ऑफरिंग है। Q4 में इन्होंने 122 करोड़ के सोलर पंप्स की एम्पैनलमेंट की है अक्रॉस द स्टेट्स। तो आगे आने वाले टाइम में ये बिजनेस कैसे इवॉल्व होगा ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अप इज एरोफ्लेक्स इंडिया। ये अपने प्रोडक्ट्स में सोलर के होजेस भी बनाती है जो सोलर पैनल में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी काम आते हैं। इनके प्रोडक्ट्स और भी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे और भी ऑप्शनलिटीज़ है ग्रोथ की। 5 महीने पहले दोस्तों इनफैक्ट मैंने एक सोलर के स्टॉक पे डीप डाइव भी की थी अलॉन्ग विथ 24 अदर स्टॉक्स। हर महीने में अलग अलग इंडस्ट्रीज और मेगा थीम्स जैसे कि कंजम्पशन, डिफेंस, माइनिंग, टायर्स, हॉस्पिटल, इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और इनमें एक बिजनेस सिलेक्ट करके उस पर डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ, जिसे मैं डीप डाइव कहता हूँ। ये डीप डाइव में शेयर किए हुए मेरे फ्रेमवर्क्स और एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं मेंबर्स को उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग की जर्नी में। मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेरी डीप डाइव मेंबर्स कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और मेरा पर्सपेक्टिव स्टडी कर सकते हो डिटेल में बाय वॉचिंग दिस डीप डाइव वीडियोस। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक की। इनके बिजनेस में दोस्तों स्मार्ट मीटर्स के टेलविंड्स तो है ही, बट इसके साथ साथ दे ऑल्सो मेक सोलर एप्लीकेशन में लगने वाले प्रोडक्ट जैसे कि डीसी कनेक्टर्स, केबल्स, स्ट्रीट लाइट्स, कंबाइनर बॉक्सेस एक्सेट्रा। तो आगे जाके ये इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे डेवलप हो जाता है ये ऑब्जर्व करना इंटरेस्टिंग होगा। अब बात दोस्तों लैंडिंग की करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों रिन्यूएबल्स के प्रोडक्ट्स आएंगे उनको कैपिटल या फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दो पीएसयू एनबीएफसी कंपनीज है, आरईसी और पीएफसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दो एनबीएफसी कंपनीज एक प्रॉक्सी की तरह काम कर सकती है सोलर इंडस्ट्री के ग्रोथ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले साल यानी कि FY24 की बात करूं तो आरईसी ने जो टोटल लोन का डिसबर्समेंट किया है उसमें से 10% रिन्यूएबल्स के सेगमेंट में हुआ है। जहां तक पीएफसी या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात है तो इनके टोटल लोन बुक में से 12% के लोन्स रिन्यूएबल्स के सेगमेंट या कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं पहले 9 महीने की बात करूं FY24 में तो इनका ये सेगमेंट 37% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। कंपनीज लाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज सोलर रूफटॉप्स के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स बनाती है। यहाँ पे दोस्तों सोलर में लगने वाले प्रोडक्ट्स के अलावा डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लगने वाले प्रोडक्ट्स की भी ऑप्शनलिटीज़ है। इनफैक्ट ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट एप्लीकेशंस के थ्रू ये अपने ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफरिंग बेसिकली कार में लगने वाली जो बैटरीज है इससे थोड़ा पिवट कर पाएंगे दूसरी अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और इसके ज़रिए जो बिजनेस का रिस्क अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल माइग्रेशन, इससे हैंडल या मिटिगेट कर पाएंगे।
एक रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। ये फर्स्ट कंपनी है टू मेक सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। इनके इन्वर्टर्स को दोस्तों एक तो आप रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो और एनर्जी जनरेशन का जो डेटा है वो भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस ये डिस्कशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये यूज केस थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। अगर मैं फ्रेंड्स आपको बोलूँ कि सोलार पैनल में जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मशीन्स, सोलर सेल्स, फ्रेम, ये सब आप एक मार्केट प्लेस से अक्वायर या प्रोक्योर कर सकते हो तो कैसा रहेगा? यस फ्रेंड्स, ये मार्केट प्लेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है इंडिया मार्ट। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया मार्ट की बात करूँ, दे हैव एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोलार टू वाटर मैनेजमेंट टू बायो फर्टिलाइजर्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो ये टेलविंड्स आगे आने वाले टाइम में इंडिया मार्ट एग्जैक्टली कैसे यूज़ करती है एज इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व और देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड सोलर पैनल में लगने वाले PVDF फ्लोरोपॉलीमर्स बनाती है। GFL के केस में सोलर के अलावा 5G, EV बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और भी ऐसी ऑप्शनलिटीज़ है इनकी केमिस्ट्रीज में या प्रोडक्ट्स में। KI इंडस्ट्रीज सोलर में लगने वाले स्पेशलाइज्ड केबल्स भी बनाती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम स्टडी कर सकते हैं केबल एंड वायर्स के स्पेस से। इनके प्रोडक्ट्स के इनफैक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज केसेस भी हैं। अब तक जो ये स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये सारे मेरे वॉच लिस्ट पे है, पर इसके अलावा 3 और स्टॉक्स है जिसके स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स आए हैं। इस पे मैंने इनफैक्ट एक डिटेल्ड वीडियो भी किया है जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। ये 3 स्टॉक्स भी मेरे वॉच लिस्ट पे है।